सीएल के अधिकारी मौके से लौट गए। बताया जा रहा है कि कारो परियोजना में तैनात सीआईएसएफ टीम के पहुंचने पर महिला पुरुषों से झड़प हो गई और उस दौरान सीआईएसएफ टीम में शामिल महिला पुरुष बल के साथ धक्का मुक्की से कारो बस्ती निवासी महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद बिरमो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में लग गई है। पटना में एक निजी स्कूल के वर्दीधारी गार्डों की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। दरअसल प्राइवेट स्कूल के गार्ड की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गार्ड एक घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। तोड़फोड़ करने वाले लोग एक ही स्कूल के गार्ड बताए जा रहे हैं। घर में घुसकर जिस कदर ये तोड़फोड़ मचाए हुए हैं, उससे तो ये गुंडे ही लग रहे हैं और इनकी गुंडई सरेआम जारी है। इनका गुंडागर्दी करने का वीडियो एक महिला बना रही थी। जब गुंडई करने वालों की नजर महिला पर पड़ी तो गार्ड उससे भी गाली गलौज करने लगे और महिला के साथ बदसलूकी करने लगे। हालांकि गार्ड ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वीडियो को देखकर सवाल उठ रहा है कि स्कूल के गार्ड को गुंडे की इजाजत किसने दी, कब आरोपी गार्ड पर कार्रवाई होगी। बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पति पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। ईंट, पत्थर और लाठी डंडे से हुए हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले अपने सीमा क्षेत्र की बात कहकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटना जिले के पंचमहला थाना क्षेत्र के दंपति ने बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी महाजी दियारे में ठेके पर जमीन लेकर गेहूं की खेती की थी। पति पत्नी जब गेहूं की फसल देखने आए तो महिला के साथ दबंग मनचलों ने उनके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी। उसे बचाने आए पति की भी दबंगों ने पिटाई कर दी। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाद में स्थानीय लोगों ने किसी तरह पति पत्नी को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज जारी है। अब इस मामले को दर्ज नहीं करने की वजह से एक बार फिर पटना पुलिस और बेगूसराय पुलिस सवालों के घेरे में है। सड़क पर हंगामा करते इन लोगों को देखिए। ये मजबूर किसान हैं जो अब सड़कों पर उतर आए हैं। अपनी फसल को बचाने के लिए ये लोग प्रशासन से खाद की व्यवस्था कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल भागलपुर के सुल्तानगंज यूरिया खाद की कमी से किसान आज सुल्तानगंज प्रखंड के दर्जनों किसानों को जब प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र से खाद नहीं मिली तो नाराज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसान वहीं बैठकर हंगामा करने लगे। किसानों ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से वो लोग बिस्कोमान केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें यूरिया खाद नहीं दिया जा रहा है। वहीं किसानों ने बिस्कोमान कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के कर्मी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इनका कहना है कि जब खेत में खाद ही नहीं होगी तो अनाज कहां से होंगे और अनाज नहीं होगा तो किसान भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे। दुमका में मसलिया प्रखंड के कुसुमघाटा पंचायत के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसानों को खेती में अधिक लागत आ रही है। खेत में लगी फसल को बचाने के लिए किसान गड्ढा खोदकर उसमें पंप सेट लगाते हैं और फिर खेतों की सिंचाई करते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। एक ओर जहां किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, वहीं फुलसहरी गाँव में कई साल पहले बना लघु सिंचाई विभाग का चेक डैम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। महंगे पटवन से खेतों में सरसों के साथ ही गेहूं की फसल भी प्रभावित हो रही है। किसान कई साल से सरकार से सिंचाई सुविधा मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में किसान खेती छोड़ने को मजबूर दिख रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर फसल बर्बाद हो गई तो वो कर्ज कहां से चुका पाएंगे।
पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ सिवान के एक प्राइवेट स्कूल की छोटी छोटी मासूम छात्र छात्राओं ने एक संदेश देने की कोशिश की। ये मासूम बच्चे अपने नाटक के माध्यम से जहां एक संदेश दे रहे हैं तो वहीं लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, जिस पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने खूब तालियां बजाई। दरअसल शिक्षा का दायरा सिर्फ पुस्तकों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं हो सकता। समाज, देश, विश्व की चुनौती पर भी विचार मंथन भी शिक्षा के दायरे में आता है। आज जबकि हमारी धरती प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से करा रही है, मानव का अस्तित्व संकट में दिख रहा है, तो धरती को बचाने के लिए हर संभव प्रयास समय की आवश्यकता बन जाते हैं। एक निजी स्कूल में हुए कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा धरती को बचाने के महान संदेश पर आधारित। कार्यक्रम में सभी कलाकार इस स्कूल के छोटे छोटे बच्चे ही रहे। बच्चों ने पर्यावरण को बचाने, कैसे धरती को स्वच्छ रखें, इस तरह से तमाम संदेश देने की कोशिश की। दरभंगा से एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां लोगों ने सड़क जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने ये जाम खुद के लिए नहीं बल्कि एक बेजुबान जानवर के लिए किया। दरअसल दरभंगा शहर के दोनार चौक पर एक अज्ञात वाहन ने एक सांड को टक्कर मार दी, जिसके कारण सांड गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद खून से लथपथ सड़क किनारे सांड 4 दिन से पड़ा रहा। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी, जिसके बाद भी किसी ने घायल सांड की सूद नहीं ली। वीआईपी पथ होने के बाद भी न ही नगर निगम और न ही जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया, जिसकी वजह से ही लोगों का गुस्सा भड़क पड़ा। खून से लथपथ बेगूसराय में आज उस वक्त मॉब लिंचिंग की स्थिति पैदा हो गई जब लोगों ने हत्या के आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर गुमटी के पास की है, जहां आरोपी युवक ने उधार में सिगरेट नहीं देने पर पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद लोगों ने आरोपी को खदेड़कर पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक की जान बचाई। आप देख सकते हैं किस तरह लोग आरोपी युवक की पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज सवेरे दुकानदार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या कर भाग रहे एक आरोपी को लोगों ने खदेड़कर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि सिगरेट उधार नहीं देने पर युवक ने पान दुकानदार को गोली मारी। वहीं नगर थाने की पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही उस भीड़ से आरोपी युवक को बचाया और उसे गिरफ्तार कर थाने लाया है। वहीं मामले की जाँच में जुट गयी है। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में जयनगर जोड़िया के पास झाड़ियों में एक युवक का शव बरामद किया गया। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव के पास से आधार कार्ड और रेलवे की आईडी कार्ड पुलिस ने बरामद की है। आधार कार्ड और आईडी कार्ड की जांच के बाद पुलिस ने शव की शिनाख्त की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आधार कार्ड और रेलवे की आईडी कार्ड के आधार पर शव की शिनाख्त की है, जिसके अनुसार ये शव 40 वर्षीय रामचंद्र यादव का बताया जा रहा है। शव के गले पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं युवक की मौत की खबर के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दुखी होकर परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने जल्द से जल्द मामले को सुलझा लेने की बात कही है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद शराबी ही इसकी पोल खोल रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा नवादा सदर अस्पताल में देखने को मिला, जब एक पियक्कड़ को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर स्वास्थ्य जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा। इस दौरान पियक्कड़ ने शराब के नशे में शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी। नशेड़ी ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। शराबी ने डॉक्टरों और नर्स को भी काफी परेशान किया। शराबी ने बताया कि शराब हर जगह उपलब्ध है, शराब हर जगह मिलती है, तभी वो खरीद के पीता है। अगर शराब न मिले तो वो शराब नहीं पिएगा। शराब के नशे में ही उसने यह भी बताया कि उसने शहर के मिर्जापुर में शराब खरीदी और उसे वहीं पी लिया, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक हिसवा का निवासी राजकुमार रविदास है, जो नगर परिषद में सफाई कर्मी के रूप में काम करता है। विभाग का कहना है कि युवक आए दिन शराब का सेवन करता है। वहीं युवक से पूछताछ भी की जा रही है।
मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक बार फिर 1 करोड़ से अधिक की शराब को जब्त किया है। मामला सदर थाना के नारायणपुर अनंत इलाके का है, जहां पुलिस ने जलावन लदे ट्रक की तलाशी ली, जिससे भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। 2 दिन पहले भी मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना कशेयर से करीब 1 करोड़ की शराब की बरामदगी की गई थी। मनियारी पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया था, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ बताई गई थी। वहीं भागलपुर में शराब पीने वाले और शराब तस्कर के खिलाफ सघन कार्रवाई की जा रही है। ताजा अभियान में पुलिस ने 89 शराबियों और 11 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां लाइन लगाकर सभी की कोरोना जांच की गई। इसके बाद इन्हें जेल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि आगे भी शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर किसी नेता की रैली या फिर राजनीतिक सभा की नहीं है। हजारों किसान यहाँ सुबह से सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि उन्हें किसी तरह से 1 बोरा खाद मिल सके और वे अपनी फसलों को बचा सके। दरअसल सीतामढ़ी में खाद को लेकर किसानों के बीच एक बार फिर से हाहाकार मचा हुआ है। हालात ये है कि सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। थक हार कर अब किसानों ने बेलसंड के कृषि विभाग के कार्यालय का घेराव किया। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है कि अन्नदाता किस तरीके से खेती को लेकर परेशान हैं और संसाधन उपलब्ध हो सके इसको लेकर उन्हें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वहीं हालात बेकाबू होता देख किसानों को नियंत्रण में करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशासन के लोगों को मौके पर पहुंचना पड़ा। खाद नहीं मिलने के कारण किसान जो आक्रोशित थे, उनको समझाने की कोशिश प्रशासन ने की। खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने बेलसंड के कृषि विभाग के कार्यालय का भी घेराव किया। स्कूल बच्चों का स्कूल ड्रेस, गले में टाई और टाई में स्कूल का बैच और फर्राटेदार इंग्लिश। इन्हें देखकर लगता है ये किसी प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी ये बच्चे एक सरकारी स्कूल के हैं। दरअसल गांव में चल रहे सरकारी स्कूलों का जब भी जिक्र होता है तो जमीन पर पढ़ते बच्चे, बिना स्कूल यूनिफॉर्म के स्कूल जाते बच्चे और पढ़ाई का निम्न स्तर ही ध्यान में आता है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में एक ऐसा स्कूल भी है जो किसी भी अंग्रेजी और मॉडल स्कूल से कम नहीं दिखता। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर के सुदूर ग्रामीण इलाके पटमदा प्रखंड के पाथरडी मध्य विद्यालय की, जहां के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। स्कूल की रंग रोगन भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं दिखती। वहीं बच्चे भी पूरी तरह से यूनिफॉर्म में दिखते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो स्कूल को इस स्तर तक लाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। इधर अच्छी शिक्षा पा रहे बच्चे भी पढ़ लिख कर देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। बिहार में किसी भी समारोह में हथियार लहराना और फायरिंग करना अब फैशन बनता जा रहा है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद बंदूकबाज सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर दानापुर के फुलवारी शरीफ से सामने आई है, जहां ऑर्केस्ट्रा के आयोजन में एक शख्स हथियार लहराता नजर आ रहा है और डीजे की धुन पर तमंचे के साथ शो ऑफ कर रहा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि नचनिया स्टेज पर ठुमके लगा रही है और वहीं पास में बैठा है बंदूकबाज, जिसके हाथ में है तमंचा और वो बार बार डांसर को तमंचा लेकर डांस करने के लिए इशारे कर रहा है और उसे बंदूक भी दिखा रहा है। दूसरे लोग भी डांस को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। वीडियो उफरपुरा का बताया जा रहा है, जहां मंच पर नर्तकी के डांस के दौरान एक युवक हथियार लहरा रहा है। युवक का नाम प्रकाश उर्फ गूंगा बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जमीन के टुकड़े के लिए इंसान को हैवान बनते देखिए। कैसे ये लोग अपनी इंसानियत भुलाकर एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। दरअसल समस्तीपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। घटना मुफस्सल थाना के लगुनिया सूर्यकंठ गांव की है, जहां जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक देसी कट्टा लहरा रहा है। साथ ही कई लोग आपस में लाठी डंडे से मारपीट कर रहे हैं, लात घूंसे बरसा रहे हैं। मारपीट की इस घटना में एक व्यक्ति को गोली लग गई, जो जिंदगी और मौत से पटना के अस्पताल में जूझ रहा है। मारपीट और फायरिंग में 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज भी जारी है।
जानकारी के मुताबिक इस मामले में मुफस्सिल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं घटना के बाद से गांव में लगातार तनाव का माहौल व्याप्त है। नवादा की सड़क पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ छात्र आपस में भिड़ गए। शहर के बस स्टैंड के पास कुछ छात्र आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को जमकर पीटने लगे। आसपास मौजूद रहे लोगों ने सभी छात्रों को छुड़ाने की काफी कोशिश की, मगर छात्र मारने को तैयार नहीं थे और देखते ही देखते ये छात्र एक दूसरे पर टूट पड़े। लात, घूंसे और बेल्ट के वार से युवक को जख्मी कर दिया गया। सड़क पर इनकी मारपीट देखकर आप इन्हें गुंडे ही समझेंगे, क्योंकि इनकी हरकतें छात्रों जैसी नहीं बल्कि मवालियों जैसी लग रही है। सभी छात्र ट्यूशन से पढ़कर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान ये आपस में उलझ पड़े। बताया जा रहा है कि एक छात्र के भाई के साथ हुए मारपीट का छात्रों ने बदला लिया और सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। हालांकि आसपास मौजूद रहे लोगों की कोशिशों के बाद इनकी लड़ाई को शांत कराया गया। स्थानीय लोगों ने 112 को डायल किया, मगर उनके आने के पहले सभी छात्र वहां से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स घर के बाहर खड़ी कारों पर पेट्रोल डालकर आग लगाते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 16 दिसंबर की रात का है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों के बीच हड़कंप मच गया। देखिए कैसे एक नकाबपोश शख्स घर के बाहर खड़ी कार के पास आता है, फिर उसमें पेट्रोल छिड़कता है, उसके बाद अपनी जेब से माचिस निकालकर कार में आग लगा देता है। जैसे ही कार के ऊपरी हिस्से में आग लगती है तो पूरी की पूरी कार धू धू कर जलने लगती है। कार को आग लगाने के बाद युवक आराम से वहां से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कटंगी थाना क्षेत्र का है और जिन गाड़ियों में आग लगाई गई है वे स्विफ्ट और फॉर्च्यूनर कार हैं, जो कटंगी नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष प्रीति स्वप्नील अग्रवाल की हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगाने वाला शख्स कौन है और उसने कारों में आग क्यों लगाई। बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सारण और सीवान में जहरीली शराब से 65 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस भी इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गोपालगंज के दियारा क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाया। ये तस्वीरें गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के आशा खैरा और विजयपुर के मुसहर टोली गांव की हैं, जहां देसी भट्टियां चलाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने इन शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर आग लगा दिया। साथ ही 4000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। गंडक नदी के व्यारा इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान से चुलाई और देसी शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा है। वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब के धंधेबाजों के मंसूबों को नाकाम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब इस इलाके में शराब तस्करी पर लगाम लगेगी। शराब कांड के बाद सारण पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की, साथ ही यूपी से सटे सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी। पुलिस ने छपरा के मांझी के जयप्रभा सेतु चेक पोस्ट पर पिकअप से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। शिमला मिर्च के बीच शराब को छिपा कर लाई जा रही थी। कार्रवाई के साथ पुलिस ग्रामीण इलाकों में शराब को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रही है। छपरा में शराब कांड के 72 घंटे के भीतर पुलिस ने 213 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। वहीं भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया है। वहीं पुलिस के द्वारा ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। शराब कांड के 72 घंटे के भीतर पुलिस ने 213 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया और 5000 लीटर शराब बरामद किया है। साथ ही 18000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट किया गया। प्रभावित इलाकों में स्वान दस्ते की मदद से भी शराब की तलाशी की जा रही है। सख्ती के बावजूद बेखौफ शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हैं, लेकिन पुलिस ने भी अब इन पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। हजारीबाग में बरकट्ठा प्रखंड का ज्वार पहाड़पुर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बसे इस आदिवासी बहुल गांव में आज तक सड़क नहीं बन सकी। ऐसे में लोग जंगल और पथरीले रास्तों के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ प्रसव पीड़ा होने पर गर्भवती की मदद के लिए जब एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी तो आनन फानन में चारपाई की डोली बनाकर कंधे पर लाद कर उसे शिलाडी उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।
समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर गर्भवती की जान बच सकी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इससे पहले भी सड़क के अभाव में गर्भवती को खाट के सहारे ही अस्पताल ले जाया गया था। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य कर्मी भी आने जाने से कतराते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक चुनाव के समय नेता लोग आते हैं और बड़े वादे करके चले जाते हैं। हम लोग कई बार जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को हम लोग अवगत कराए हैं आवेदन लिख करके, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आता है। बोकारो में स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। यहाँ स्वास्थ्य सेवा खटिया पर तो पहले से ही है। अब एम्बुलेंस नहीं मिलने पर शहरों में भी मरीजों को ठेले पर लादकर अस्पताल ले जाने की तस्वीर वायरल हो रही है। जब एक बुजुर्ग महिला की तबीयत अधिक खराब हो गई, तब उसका 8 साल का पोता ठेले पर लादकर चंदन क्यारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। मिली जानकारी के मुताबिक बागान टोला की मरूरा देवी की तबीयत खराब हो गई थी। घर में कोई नहीं था। ऐसे में उसके पोते ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में उसे इलाज नहीं मिल पाया। इधर वीडियो के सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने अस्पताल प्रभारी से जानकारी लेने की बात कही। साथ ही एम्बुलेंस नहीं मिलने की भी जांच कराने का भरोसा दिया। जानकारी के मुताबिक चंदन क्यारी के बागान टोला की रहने वाली 75 वर्षीय मरूरा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। बेटा मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। अपनी दादी की बेचैनी को देखते हुए 8 साल का सूरज ठेले पर ही दादी को अस्पताल ले गया, क्योंकि उसे समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई थी। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार पर लगाम नहीं लग रही है। बरोरा थाना से महज 2 किलोमीटर और बीसीसीएल शताब्दी कोलियरी से चंद किलोमीटर की दूरी पर कोयले की खुलेआम तस्करी हो रही है। यहाँ बरोरा बस्ती में प्राइवेट गार्ड ने अवैध कोयला लदे मिनी हाईवा गाड़ी को देर रात पकड़ लिया। इसकी जानकारी मिलने पर अवैध कोयला कारोबारी मौके पर पहुंचे और बहसबाजी के साथ धमकी देकर कोयला लदे वाहन को छुड़वाकर फरार हो गए। वहीं कोयला तस्करों ने प्राइवेट गार्ड को अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी। वहीं अवैध कोयला तस्करी करने वाले का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि कैमरा देखने के बाद भी वाहन ड्राइवर हंसते रहे। प्राइवेट गार्ड की माने तो इसी रास्ते से छोटी गाड़ियों से कोयले की तस्करी होती है। पहले भी गाड़ी पकड़कर पुलिस को सौंपी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि बरोरा पंचायत के पूर्व मुखिया ही कोयला तस्करी करवा रहे हैं। साथ ही प्रशासन भी इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गोड्डा में मेहगामा अनुमंडल क्षेत्र का दुर्गापुर गांव बिजली की कमी से जूझ रहा है। दरअसल इस गांव के लोग पिछले 10 साल से भी पहले से ईसीएल की ओर से दी जा रही बिजली के सहारे घरों में लाइट जलाते थे, लेकिन जब से ईसीएल के नए अधिकारी आए हैं, तब से गांव की बिजली काट दी गई है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली कटौती के बाद कई बार उन्होंने ईसीएल के अधिकारी से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में लोग अब मोमबत्ती के सहारे जीने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो स्कूली बच्चों को होती है। उन्हें दिए की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। इधर इस पूरे मामले पर ईसीएल के अधिकारी ने बताया कि उनके रिकॉर्ड में बिजली देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए वे बिजली नहीं दे सकते। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये ग्रामीण अंधेरे में जिएंगे और कब इनके गांव में फिर से बिजली आएगी। सिवान में 16 फीट के विशाल अजगर को देखकर दहशत का माहौल हो गया। अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि अजगर सोना नदी से बाहर निकलकर झाड़ी में बैठा हुआ था। तभी रोड से गुजर रहे लोगों ने उसे देखा। अजगर रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक युवक चिल्लाते हुए भागने लगा। चिल्लाना सुनकर आवागमन कर रहे लोग दौड़े, जहां उनकी नजर झाड़ियों में बैठे अजगर पर पड़ी। देखते ही देखते मुख्य सड़क से आवागमन करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अजगर के रोड पर आ जाने से जाम भी लग गया था। हालांकि कुछ लोगों ने मिलकर जाम को क्लियर कराया। अजगर को रेस्क्यू कराने के लिए स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया, लेकिन विभाग के लोग भी कई घंटों बाद पहुंचे और अंत में उसका रेस्क्यू किया गया। लोगों ने सोना नदी से अजगर निकलने की आशंका जताई है। हालांकि इतने विशालकाय अजगर मिलने के कारण लोगों में दहशत का माहौल है।
गिरिडीह में इंसानों और हाथियों के बीच द्वंद्व बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन हाथियों का झुंड गांव में पहुंचकर आतंक मचा रहा है तो कई लोगों को घायल कर रहा है। वहीं अब हाथियों ने सैकड़ों किसानों की फसलों को रौंद दिया है। साथ ही कई लोगों को हाथियों ने बेघर कर दिया है। वहीं बगोदर प्रखंड के जंगलों के बीच बसे पौड़ैया गांव में भी कल रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक घर के साथ बाउंड्री वॉल को भी ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, बगल के खेत में लगी फसल को भी रौंदकर बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि लगभग 18 की संख्या में जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड पहुंचा था। हाथियों के उत्पात से स्थानीय लोग भयभीत दिख रहे हैं। उन्होंने हाथियों को इलाके से भगाने के साथ ही सरकार और प्रशासन से उचित मुआवजे और जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि हाथियों को भगाने में वन विभाग असफल साबित हो रहा है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। शिरडी साईं बाबा के दरबार में सोना चांदी का चढ़ावा हर दिन चढ़ता है। सोने की कीमत भले ही आसमान छूती हो, लेकिन साईं के दरबार में हर कोई अपने इच्छा शक्ति से सोने की वस्तुएं दान करता है। साईं के श्रृंगार की सभी चीजें अब सोने की हो चुकी हैं। बताया जाता है कि साईं के श्रृंगार में बस एक मोर पंख ही ऐसा था जो सोने का नहीं था, लेकिन वो भी अब सोने का हो चुका है, क्योंकि नासिक के साईं भक्त अंशुमती कांदे ने सोना का बना मोर पंख, जासवंत फूल और दुर्वा साईं को चढ़ाया है। इसका वजन 13 ग्राम है, जिसकी कीमत 64,000 रूपए बताई जा रही है। दरअसल साईं बाबा की मूर्ति को हर दिन आरती के समय सोने का मुकुट पहनाया जाता है, जिसके सबसे ऊपर मोरपंख होता है। आज तक ये मोरपंख सामान्य था, लेकिन अब ये मोरपंख भी सोने का है। सुंदर कारीगरी से बना मोरपंख बाबा के मुकुट पर हर दिन लगाया जाएगा, तो वहीं सोने की दुर्वा और जासवंत फूल साईं के रेशमी वस्त्रों पर लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक अनोखी घटना देखने को मिली। यहाँ ताप्ती शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया था। लाखों शिव भक्त शिव की आराधना में लीन थे। इसी दौरान पंडाल की सीलिंग पर पानी का रिसाव होने लगा और इसी रिसाव से अचानक शिवलिंग की आकृति बनकर उभरी। जब लोगों की नजर इस आकृति पर पड़ी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पंडाल में शिवलिंग की आकृति उभरने की खबर जैसे ही फैली, वहां का माहौल शिवमय हो गया। भोले के भक्त पूरे उत्साह में भजन कीर्तन करने लगे और इसे बाबा भोले का आशीर्वाद मानकर आराधना में जुट गए। बताया जा रहा है कि ताप्ती महाशिव पुराण के दौरान 13 और 14 दिसंबर की रात जमकर बारिश हो गई। आयोजकों को व्यवस्था बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद शिव भक्त कथा स्थल पर जमे रहे। इसी बीच पानी का रिसाव हुआ और पंडाल में पानी से शिव की आकृति उभरी। भोले के भक्तों के लिए इस कथा में आना एक यादगार लम्हा बन गया। माछ और मखान के साथ पान की खेती भी मधुबनी की पहचान रही है। मधुबनी के पान के पत्ते पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। लेकिन इन दिनों मौसम के मिजाज में अचानक आए बदलाव ने पान उत्पादक किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि पछुआ हवा की ठिठुरन के चलते बरैचा में लगे पान के पत्ते को खासा नुकसान पहुंच रहा है। किसानों की माने तो बीते सालों में दिसंबर के आखिर तक पान की अच्छी फसल होती थी, लेकिन इस साल दिसंबर में ही जनवरी जैसी सर्दी पड़ने से पान की तैयार फसल जहां बर्बाद हो रही है, वहीं नए पत्ते निकलने भी बंद हो गए हैं। सर्द मौसम के बीच अपने बरैचा में पान की फसल की देखभाल में जुटे किसानों का कहना है कि एकाएक ज्यादा ठंड पड़ने पर पान का पत्ता गलने लगता है। खासकर फूस के बने बरैचा में ये परेशानी ज्यादा होती है। सर्दी से ज्यादातर पान के पत्ते बर्बाद हो गए हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। होने के कारण बजरंग दल के लोगों ने अपने स्तर पर नंदी को उपचार कर बचाने का प्रयास किया।
पशु विभाग सूचना के बाद भी नंदी की मदद को कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद गुस्साए बजरंग दल के लोगों ने दरभंगा के दोनार चौक को जाम कर दिया। नंदी के उचित इलाज के अलावा सड़क पर घूम रहे आवारा पशु को सुरक्षित रखने की मांग रखकर 3 घंटे तक जाम किया गया। ये है हमारे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवान, जिनके कदमों की आहट ही सुनकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। ये हिम्मत और शौर्य की मिसाल है और हमारे देश की शान है। दरअसल रोहतास में डिहरी के BMP 2 के कैंपस में चल रहे 10 दिवसीय अखौरी सच्चिदानंद पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस दौरान बिहार विशेष सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षु जवानों ने भी बेहतर कौशल का प्रदर्शन किया। खासकर पटना की खुखरी वाहिनी के गोरखा जवानों ने हाथ में खुखरी लेकर अद्भुत करतब दिखाया, जिसे देखने वालों की आंखें चौंधिया गयी। शूटिंग प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब BMP 2 के शिवशंकर चौहान को मिला। वहीं स्टैंड कार्बाइन प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन सिपाही जोगिंदर प्रसाद रहे। राइफल शूटिंग में शिव कुमार रहे। इस दौरान अलग अलग प्रतिभागियों ने अपने कौशल का अलग अलग प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में IG विनय कुमार उपस्थित रहे। भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक महिला और एक युवती पानी में डूबते नजर आ रही हैं और एक नौजवान युवक अपनी जान पर खेलकर दोनों को बचाते हुए दिखाई दे रहा है। युवक की दिलेरी का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे महिला युवती पानी में डूब रही है और एक युवक उन्हें तैरकर बाहर निकाल रहा है। आसपास मौजूद लोग ये दृश्य देखकर दहशत में हैं। कई लोग बांस की सहायता से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई रस्सी फेंककर दोनों को बचाने की जुगत लगा रहा है और आखिरकार जाबाज युवक दोनों महिलाओं को सकुशल गंगा से बाहर निकाल देता है। अजगैबीनाथ मंदिर गंगा घाट की है और दोनों महिला झारखंड की रहने वाली है, जो यहाँ पूजा और गंगा स्नान करने आई थी और उसी दौरान दोनों डूबने लगी, लेकिन दिलेर युवक ने उन्हें बचा लिया। मुंगेर में ठंड पड़ते ही शहर में बदमाश भी सक्रिय हो गए। घटना के बाद खुद की पहचान छिपाने के लिए ठंड वाले कपड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहल्लों में सुनसान घरों को देखकर चोर आसानी से हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के पुरानीगंज का है, जहां एक सूने पड़े घर में चोर ने सेंधमारी कर दी और घर से साइकिल चुरा ली। चोरी की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चोर हुडी पहने हुए है और मास्क पहने हुए है, ताकि लोग उसे पहचान न सके। चोर दबे पांव घर में घुसता है और चुपके से साइकिल निकालकर चलता बनता है। चोरी से पहले चोर काफी देर तक घर पर नजर रखता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि घर में कोई नहीं है, तो वो चोरी को अंजाम देता है। CCTV में कैद शातिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने इस मामले को लेकर कासिम बाजार थाने में आवेदन दिया है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है और चोर की तलाश में जुट गई है। बोकारो में CISF की टीम के साथ स्थानीय लोगों की झड़प हुई। इसमें 4 महिलाएं घायल हो गई। बिरमो कारो बस्ती में यह घटना हुई, जहां CCL प्रबंधन की ओर से एच पैच खोलने की जमीन पर डोजरिंग कराने से बवाल हुआ। लाठी डंडे से लैस कारो बस्ती के लोगों ने विरोध जताते हुए काम बंद करा दिया और ब्लास्टिंग किए जाने पर भी नाराजगी जताई। लोगों की मांग थी कि जब तक अधिग्रहित जमीन के एवज में रैयतों को मुआवजा के साथ पुनर्वास नहीं होता है, तब तक माइंस का विस्तार नहीं हो। लोगों के विरोध के बाद CCL के अधिकारी मौके से लौट गए। बताया जा रहा है कि कारो परियोजना में तैनात CISF टीम के पहुंचने पर महिला पुरुषों से झड़प हो गई और उस दौरान CISF टीम में शामिल महिला पुरुष बल के साथ धक्का मुक्की से कारो बस्ती निवासी महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद बिरमो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में लग गई है। पटना में एक निजी स्कूल के वर्दीधारी गार्डों की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। दरअसल प्राइवेट स्कूल के गार्ड की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गार्ड एक घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। तोड़फोड़ करने वाले लोग एक ही स्कूल के गार्ड बताए जा रहे हैं।
घर में घुसकर जिस कदर ये तोड़फोड़ मचाए हुए हैं, उससे तो ये गुंडे ही लग रहे हैं और इनकी गुंडई सरेआम जारी है। इनका गुंडागर्दी करने का वीडियो एक महिला बना रही थी। जब गुंडई करने वालों की नजर महिला पर पड़ी तो गार्ड उससे भी गाली गलौज करने लगे और महिला के साथ बदसलूकी करने लगे। हालांकि गार्ड ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वीडियो को देखकर सवाल उठ रहा है कि स्कूल के गार्ड को गुंडे की इजाजत किसने दी? कब आरोपी गार्ड पर कार्रवाई होगी? बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पति पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। ईंट, पत्थर और लाठी डंडे से हुए हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले अपने सीमा क्षेत्र की बात कहकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटना जिले के पंचमहला थाना क्षेत्र के दंपति ने बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी महाजी दियारे में ठेके पर जमीन लेकर गेहूं की खेती की थी। पति पत्नी जब गेहूं की फसल देखने आए तो महिला के साथ दबंग मनचलों ने उनके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी। उसे बचाने आए पति की भी दबंगों ने पिटाई कर दी। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाद में स्थानीय लोगों ने किसी तरह पति पत्नी को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज जारी है। अब इस मामले को दर्ज नहीं करने की वजह से एक बार